बताइए यह लाइन गुरु नानक जी द्वारा रचित भाग 1 का है कि भाग 2 का है? भाग 2 का है। इस लाइन को देखकर आप इतना तो बात जरूर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2, गोधूली आपका किताब का नाम है। प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 काव्यखंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का क्या है? अंश है। यस सर। जिसके सुप्रसिद्ध कवि कौन है? गुरु नानक है। इस पंक्ति में कवि गुरु नानक ने, यहाँ ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में कवि गुरु नानक ने ईश्वर की भक्ति की विशेषता का वर्णन दिया है। ईश्वर की भक्ति की क्या विशेषता का वर्णन दिया? यस सर। और कवि ने अपनी भक्ति का वर्णन दिया, किसी और के विषय में नहीं कहता क्या है? देखिए यहाँ कहते कि नानक लीन भयो। नानक मतलब कौन जी? गुरु नानक। नानक मतलब गुरु नानक। कभी खुद के विषय में कहता है, खुद की भक्ति के विषय में बताता है, अपनी भक्ति का वर्णन देते हुए कहते हैं क्या? नानक लीन भयो। और ये जो पंक्ति है किस भाषा में है? अवधि ब्रज में। किस में है? ब्रज में। तो कवि ने कहा क्या? नानक लीन भयो। लीन मतलब पता क्या होता है? डूब जाना, मिल जाना। ऐसा मिल जाना कि अलग करना बेहद क्या हो जाए? मुश्किल। जैसे क्या जी? गोविंद गुरु नानक इस प्रकार से लीन है ईश्वर के भक्ति में। का बंद कीजिए, कहता नानक लीन भयो। कहता गुरु नानक ईश्वर के भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गया है। लीन भयो, भयो मतलब क्या? हो गया। गुरु नानक इस प्रकार से ईश्वर के भक्ति में लीन हो गया है। गोविंद, गोविंद मतलब क्या जी? गोविंद मतलब ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण या सब भगवान। कहते गुरु नानक ईश्वर के भक्ति में, गोविंद के भक्ति में ऐसे लीन हो गया है। सो जो जैसे, सो जो मतलब क्या? जैसे क्या चीज? जैसे पानी में अगर पानी को मिला दिया जाता है, जैसे पानी में अगर पानी को मिला दिया जाता है तो उससे निकालना, उसको पहचान पाना क्या हो जाता है? बेहद मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से गुरु नानक भी ईश्वर के भक्ति में ऐसा लीन हो गया है कि ईश्वर से उसको निकाल पाना बेहद क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। ऐसा गुरु नानक ने अपनी भक्ति का संदेश दिया है। लिखिएगा, कवि ने कहा है प्रस्तुत पंक्ति काव्यखंड जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का अंश है। जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का अंश है। जिसके सुप्रसिद्ध कवि गुरु नानक जी हैं। जिसके सुप्रसिद्ध कवि गुरु नानक जी हैं। जिसके सुप्रसिद्ध कवि गुरु नानक जी हैं। पूर्ण विराम दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज कर लिए? लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि गुरु नानक ईश्वर की भक्ति में, गुरु नानक ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार से लीन है कि गुरु नानक ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार से लीन है, इस प्रकार से लीन है जैसे पानी में, जैसे
पानी में, जैसे पानी में पानी मिला हुआ है, जैसे पानी में पानी मिला हुआ है, जैसे पानी में पानी मिला हुआ है, जैसे पानी में पानी मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि, कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि, कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि, कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि भगवान से, भगवान से, भगवान से ऐसा संबंध कवि का है, भगवान से ऐसा संबंध कवि का है, भगवान से ऐसा संबंध कवि का है कि उसे अलग करना, भगवान से ऐसा संबंध कवि का है कि उसे अलग करना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है।